अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, सामीन हज़रात, मैं आज आपके सामने जिस मौजू लेकर रूबरू हूँ उसका नाम है वालिदैन के हुकूक। मुहतरम नाज़रीन किराम, हम एक इंसान होने के नाते अल्लाह रब्बुल आलमीन के मंशा के मुताबिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपने माँ बाप के ज़रिए से पैदा फरमाया, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने उनमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनके कोई बाप और कोई माँ भी नहीं था, और उनमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका माँ तो थी लेकिन बाप नहीं था। ये अल्लाह ताला का कुदरत है। लेकिन उनके बाद जितने भी इंसान इस दुनिया के अंदर आए, माँ बाप ही के ज़रिए से इस दुनिया के अंदर उन्होंने कदम संभाला और कदम रखा। मुहतरम नाज़रीन किराम, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि वालिदैन, माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करते। जब बच्चा छोटा होता है और माँ के पेट में रहता है, उसी वक्त से माँ अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करती रहती है और मुश्किलात का सामना करती रहती है। हमेशा से वो 2 साल अपने पेट में रखकर अपने पिस्तान से वो दूध भी पिलाती है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुले अल्फाज में कहा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें ये वसीयत की कि तुम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में भी तुम्हारे साथ दिए, तुम्हारे देख रेख किया। इंसान जब पेट में होता है, अपने माँ के पेट में, तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है। फिर जब वो अपने माँ के पेट से बाहर इस दुनिया के अंदर आता है, उस वक्त भी उसकी कितनी मुसीबत और तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद से लेकर जब बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 5 महीना का होता है, उस वक्त अपनी माँ के गोद में रहकर वो अपनी ज़िंदगी के शुरू हिस्सा गुजारते हैं। जब वही इंसान कुछ बड़ा होकर बड़ा हो जाता है, 12 साल, 15 साल, 20 साल के हो जाते हैं, तो वही इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है। उसी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम्हारे रब ने यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फ़ैसला कर दिया कि तुम सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करो। इबादत करने के बाद क्या है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के बाद जिस चीज़ की तरजीह दी, जिस चीज़ को बयान फरमाया, वो है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, अपने वालिदैन से के साथ अच्छा बर्ताव करे। ऐसा ना हो कि वह औलाद जवान और हट्टे गट्टे हो और माँ बाप जब बूढ़ा हो जाए, माँ बाप जब कमज़ोर हो जाए, तो उनको घर से ना निकाल दिया जाए, उनको अपनी मंजिल से बाहर ना कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इसी आयत के अंदर, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, कि तुम उनको उफ़ भी मत कहना। यानी आप उनको कोई छोटी या बड़ी बात भी ना कहे जिसके ज़रिए से वो उसका दिल दुखे और वो अपने अंदर अंदर ये कहे कि हाय मेरी ज़िंदगी, इस औलाद की वजह से मैंने कभी ना ज़िंदगी में अपनी मुश्किल को आसान कर पाया। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक मरतबा एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप बताइए कि मैं किसके साथ ज़्यादा हुस्न सलूक करूँ जबकि मेरे माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं। तो
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने माँ से हुस्न सलूक करो। फिर फरमाया कि मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह 3 मरतबा फरमाया कि तुम अपने माँ के साथ अच्छा सलूक करो। किसी रिवायत में 2 मरतबा का जिक्र है। फिर चौथी बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करो। यानी सबसे अच्छा सलूक करने का पहला हक़ जो है तुम्हारा माँ है, उसके बाद फिर तुम्हारा बाप। मुहतरम नाज़रीन इकराम, माँ बाप हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी इस दुनिया के अंदर एक रौनक और एक सितारा और एक सूरज है। जिसके माँ बाप, जिसके वालिदैन नहीं है, आप उनसे जाकर पूछिए कि उनके दिल में कितना दुख, कितना दर्द है कि अपनी बात को, अपनी ज़िंदगी गुजारने को वो कितना गिरा गुजरता है अपने दिल में कि कोई शख्स अपने बेटे को मेरे लाल, मेरे लाडले, मेरे प्यारे कहकर बुलाता है, या कोई माँ जिसको कलीजा या दिल कहकर बुलाती है अपने औलाद को। वो जब इस बात को सुनते हैं तो वो अपने दिल में ये सोचते हैं कि काश कि मेरे भी माँ होती, मेरे भी बाप होते तो मुझे भी इस तरह से प्यार और मोहब्बत करते। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज हम माँ बाप की कदर नहीं करते और उनको हम अपने घरों से निकाल देते हैं। आज माँ बाप बूढ़े होने की वजह से जब उनको कोई बीमारियाँ होती है, जब वो कोई ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम उसकी देख रेख, उसकी देखभाल बहुत कम ही लोग करते हैं। मुहतरम नाज़रीन किराम, माँ बाप की इताअत हर हालत में, हर एतबार से किया जाएगा। ज़रूरी है इल्ला ये कि वो माँ बाप जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और नाफरमानी करने का हुक्म ना दे, यानी अगर माँ बाप किसी नाफरमानी करने का हुक्म दे तो उसको नहीं किया जाएगा। एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप क्या है, काफिर है, मैं उसके साथ किस तरह बर्ताव करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप गरचे काफिर हो लेकिन तुम्हारे माँ बाप है, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। मुहतरम नाज़रीन किराम, इसके अलावा और भी बहुत सारी अहादीस हैं जिनके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि अगर हम वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर बहुत सारे अज़ाब को नाजिल फरमा देते हैं और इंसान उसी मुसीबत में गिरफ्त हो जाते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत आबिद और अल्लाह ताला को इबादत और अल्लाह ताला को खुश रखता था। वो शख्स एक दिन नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज़ पढ़ते पढ़ते उनके माँ आई और उनको बुलाया कि ए जुरैज। तो वो हालत नमाज में थे, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे दिन भी उसकी माँ आई, फिर उसने वही नमाज पढ़ रहा था। मुहद्दिसीन इकराम का कौल है, मुहद्दिसीन इकराम का कहना है कि वो नफली नमाज पढ़ रहा था। बहरहाल 3 दिन के बाद जब वो आए तो उनकी अम्मा ने उनको बद्दुआ दिया और कहा कि तुम्हारी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक कि तुम किसी औरत, ऐसी औरत जो ज़िना करती हो, उससे तुम्हारी मुलाकात ना हो जाए या उस बदनाम में तुम फंस ना जाओ, तब तक तुम्हारी मौत ना हो। उसके अम्मे की दुआ कबूल हो गई और कुछ दिन के बाद एक चरवाहा एक लड़की से जो गलत तरीके से मोहब्बत करते थे और उनको अपनी ज़िंदगी का क्या कहते हैं हिस्सा बना लेते थे, कुछ दिन के बाद जब उस औरत के पेट में बच्चा आ गया तो फिर लोगों ने कहा कि ये बच्चा तू कहाँ से लाई है? तो उस औरत ने कहा कि ये बच्चा किसका है, तुम लोग जानना चाहते हो? तो ये बच्चा उस आबिद का है जो आबिद यहाँ रहकर अपने गिरजा खाना में रहकर इबादत करता है। तो लोगों ने आकर उसके गिरजा खाना को तोड़ा और उस जुरैज को मारा, लेकिन उसने कहा कि अल्लाह के बंदो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने ले दीजिए। वो 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद फिर लोगों से कहा कि मैं इस गुनाह के अंदर, इस गंदी काम के अंदर मैं मुलविस नहीं हूँ, बल्कि मेरे अलावा और कोई भी है
जिसको इसने काम ने किया। तो लोगों ने कहा कि आप अपने गवाही पेश कीजिए। तो उस वक्त जुरैज ने एक बच्चा के नाम पर उंगली रखकर कहा कि आप इस बच्चे को बोलिए, ये फरमाएंगे, ये बोलेंगे कि इस बच्चे के बाप कौन है। तो वही बच्चा फिर उसने कह दिया अल्लाह के हुक्म से ये मेरा बाप नहीं, बल्कि वो फलां चरवाहा जो गाय बकरियां भैंस या ऊँट चराते हैं वो मेरा बाप है। तो इसी तरह से वो इस गुनाह के अंदर मुलविस नहीं हुए थे, फिर भी वो इस गुनाह के अंदर एक बदनामी लेकर फंस गए। इलाहुल आलमीन आज हमारे अक्सर मुसलमान, बेशतर मुसलमान अपने माँ बाप की नाकदरी करते हैं, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के जो माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की जो माँ इंतकाल कर गए हैं, माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमान गुनहगार हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।